नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविरल जैन और आप देख रहे हैं हिंदी टीवी। चलिए शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों के कुछ खास खबरों का बुलेटिन। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन? विधायक दल की बैठक से पहले प्रतिभा समर्थकों का हंगामा, बघेल के सामने की नारेबाजी। हिमाचल प्रदेश में चुनाव परिणाम के बाद अब मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर बैठक का दौर शुरू हो गया है। इसी बीच कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक भी शुरू कर दी है, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बवाल करना शुरू कर दिया है। ओबराय सिचिल होटल के बाहर यहां सभी विधायक ठहरे हुए हैं। राज्य कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने भूपेश बघेल की कार को घेर लिया। प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने भूपेश बघेल की कार को घेरकर राज्य कांग्रेस प्रमुख के समर्थन में नारे लगाए और उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग भी की। कांग्रेस हाईकमान ऐसा नहीं करेगा, प्रतिभा सिंह ने इशारों में किया सीएम पद को लेकर यह बात। हिमाचल प्रदेश चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत के बाद अब प्रदेश में सीएम पद को लेकर राजनीति गर्म है। हिमाचल में कांग्रेस ने 68 में से 40 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। भाजपा को 25 सीटों पर समेटने वाली पार्टी कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह और वीरभद्र सिंह की पत्नी का सीएम पद को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को प्रदेश में जीत दिलाना मेरा काम था और मैंने इसे ईमानदारी से निभाया। अब यह हाईकमान का काम है कि कौन सीएम बने, इसका फैसला वे ही करेंगे। हिमाचल में सीएम पद को लेकर कांग्रेस में अंदरूनी राजनीति शुरू। विधायक दल से पहले अलग अलग खेमे में कर रहे हैं बैठकें। हिमाचल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री को लेकर माथापच्ची शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने शाम 3 बजे शिमला में विधायक दल की बैठक बुलाई है। यह बैठक कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में हो रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला दोपहर 12:30 बजे ही शिमला पहुंच गए। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा भी हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी सिचिल होटल में ठहरे हैं। शाम को होने वाली विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों से मुख्यमंत्री को लेकर राय की जानी है। आलाकमान जिसे चाहेगा वही सीएम बनेगा, कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा बयान। कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को कहा है कि पार्टी आलाकमान द्वारा चुने गए विधायक हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। हिमाचल प्रदेश में पार्टी राज्य मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस विधायक बैठक की अध्यक्षता में जाते हुए सुक्खू ने कहा, जिसे भी आलाकमान चाहेगा वह सीएम होगा। सुक्खू ने कहा, हर पत्रकार ने मुझसे पहले उस व्यक्ति के बारे में पूछा जिसके नेतृत्व में हम कांग्रेस चुनाव लड़ेंगे। मैंने कहा कि यह सामूहिक नेतृत्व में होगा, विचारधारा और सर्वोच्च है और पद बाद में आता है। चुनाव विश्लेषण के अगर हिमाचल की बात करें तो ओपीएस पर चला जादू, पर कांग्रेस के सिर होगा कांटों का ताज। कहा जाता है कि मानव जाति में पीढ़ी दर पीढ़ी रिवाज निभाना दर निभाने जैसा होता है। हिमाचल की राजनीति में लोगों ने सरकार बदलने का रिवाज इस बार भी कायम रखा है। हालांकि कांग्रेस की पहली कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम देने के वायदे का जादू तो चल गया, लेकिन प्रदेश में इस बार नई सरकार के सिर कांटों का ताज होगा। प्रदेश में करीब 70,000 करोड़ रुपए की कर्ज चढ़ा हुआ है। सरकार को काम आगे बढ़ाने के लिए बार बार कर्ज की दरकार होती है। ओपीएस के अलावा 1 लाख रोजगार, यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देने सहित अन्य घोषणाओं को पूरा करने में सरकार को और हजारों करोड़ रुपए सालाना चाहिए होंगे। यह एक बड़ा सवाल है कि वित्तीय व्यवस्था करना कांग्रेस के नए मुख्यमंत्री चेहरे के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। राकेश सिंघा की बची जमानत और इन 10 प्रत्याशियों की हुई जब्त। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा के ठियोग से प्रत्याशी राकेश सिंघा की अपनी जमानत बचा पाए, जबकि अन्य 10 उम्मीदवार अपनी जमानत बचाने में नाकाम रहे। पार्टी में सिंघा को सबसे अधिक 12,210 वोट मिले और करसोग से किशोरी लाल को केवल 480 वोट ही पड़े। शिमला से त्रिकेण पंवर को 1400 वोट मिले, जबकि कुसुमटी से चुनाव लड़ रहे कुलदीप तंवर को 2671 और ठियोग से राकेश सिंघा को 12,000, जुब्बल कोटखाई से विशाल सांगटा को 1256 और आनी से देवकी नंदन को 3,500 वोट ही मिले हैं। हिमाचल को मिले 19 नए विधायक, कांग्रेस में सबसे ज्यादा 11 नए चेहरे। विधानसभा चुनाव के नतीजों में हिमाचल प्रदेश को 19 नए विधायक मिले हैं। कांग्रेस से सबसे ज्यादा 11 नए चेहरे विधानसभा पहुंचे हैं। भाजपा के 7 और एक निर्दलीय विधायक पर भी मतदाताओं पे भरोसा जताया है। भाजपा की टिकट पर पच्छाद से जीती रीना कश्यप एकमात्र महिला विधायक बनी है। कांग्रेस से कोई भी महिला प्रत्याशी जीत नहीं दर्ज कर सकती है।
19 विधानसभा क्षेत्रों में पुराने नेताओं को दरकिनार कर जनता ने नए नेताओं को अधिमान दिया है। भाजपा के नए विधायकों में आनी से लोकेंद्र, भरमौर से डॉक्टर जनकराज, बिलासपुर से त्रिलोक जम्वाल, डलहौजी से डीडी ठाकुर, करसोर से दीपराज, नूरपुर से रविंदर सिंह और सरकाघाट से दलीप ठाकुर शामिल हुए हैं। कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल में होंगे नए चेहरे, जाने सभी के नाम। हिमाचल प्रदेश में बनने जा रही कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल में नए चेहरे होंगे। कोल सिंह ठाकुर, रामलाल ठाकुर, आशा कुमारी, प्रकाश चौधरी और ठाकुर सिंह भरमौरी के हारने से अन्य नेताओं के लॉटरी लगने के आसार बन गए हैं। पुराने मंत्रियों में धनीराम शांडिल, मुकेश अग्निहोत्री, सुधीर शर्मा और चंद्र कुमार ने जीत दर्ज की है। प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री के अलावा 11 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। नादौन से विधायक बने सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं। सुक्खू की ताजबाजी होने से राजेंद्र राणा और आईडी लखनपाल के मंत्री बनने के आसार कम हो जाएंगे। सुक्खू अगर मुख्यमंत्री नहीं बने तो उन्हें ही मंत्री बनाए जाने के आसार अधिक दिखाई दे रहे हैं। जिला ऊना के हरोली से जीते मुकेश अग्निहोत्री भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। इस दौड़ में मुकेश के पिछड़ने से इनका मंत्री पद पक्का है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों की खास खबरों का बुलेटिन। ऐसे ही और खबरें जानने के लिए देखते रहिए और फॉलो करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हिंदी टीवी।